गॉड गॉड्स ऑफ लॉ, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या है जी गॉड्स ऑफ लॉ? इसको भैया लिखा है एडवोकेट नरेंद्र गौतम, दिल्ली हाई कोर्ट। क्या लिखते हैं भैया? गॉड्स ऑफ लॉ, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब लंदन से बार एट लॉ की डिग्री प्राप्त कर बम्बई लौटकर आए तो वे बम्बई हाई कोर्ट में वकालत के लिए बैठने लगे। काफी समय व्यतीत होने पर भी उनके पास कोई मुकदमा नहीं आया। उस समय भारत में जातिवाद चरम सीमा पर था। बाबा साहब की योग्यता पर किसी को भरोसा नहीं था। सभी समझते थे कि ये दलित जाति से है, इनको क्या आता होगा। उसी समय एक घटना घटी। छगन नाम का एक बहुत बड़ा धनी सेठ था। एक केस में छगन के बेटे गोविंद को कोर्ट के फैसले में फांसी की सजा सुना दी गई। छगन चूंकि बहुत बड़ा सेठ था, वह किसी भी तरह अपने बेटे की मौत की सजा माफ कराना चाहता था। उस समय जो प्रसिद्ध वकील थे, वह सब उसके पास गया। बड़ी से बड़ी फीस देने को भी तैयार था, परंतु सभी ने एक ही जवाब दिया कि इस केस में अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारे बेटे को कोई भी सजा से नहीं बचा सकता। कुछ वकीलों के समूह ने डॉक्टर अंबेडकर का उपहास करने के लिए छगन सेठ से कहा कि तुम डॉक्टर अंबेडकर के पास जाओ, वह लंदन से डिग्री लेकर आए हैं, वे शायद तुम्हारे बेटे को मौत की सजा से बचा ले। तब छगन सेठ बाबा साहब के पास गया और सारी बातों से अवगत कराया। बाबा साहब ने सारे केस को पढ़कर सेठ से कहा कि इस केस में तुम्हारे बेटे को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। यह सुनकर सेठ बाबा साहब से मिन्नत करने लगा। बाबा साहब ने सोचा कि चलो अपील करते हैं। उन्होंने सोचा चलो कम से कम एक केस तो मिला। बाबा साहब ने छगन सेठ से कहा कि मैं आपके बेटे को बचा लूँगा, लेकिन मुझे गोलमेज मीटिंग में भाग लेने जाना है। मुझे वहाँ साइमंस ने बुलाया है। क्या तुम मेरे वजन के बराबर सिक्के दोगे? सेठ ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। बाबा साहब ने फिर सजा के विरुद्ध अपील कर दी। जब अपील करने की खबर अन्य वकीलों को मालूम हुई तो उन्होंने यह कहकर बाबा साहब का मजाक उड़ाया कि चलो कोई केस तो मिला, जिससे कुछ दिन अपना काम तो चला लेंगे। जिस दिन केस की सुनवाई थी, उस ही कोर्ट में बाबा साहब के विरुद्ध 13 वकीलों का ग्रुप था। उनको सुनने के लिए कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। उस समय लोगों में भारी उत्सुकता थी कि डॉक्टर अंबेडकर पैरवी कैसे करते हैं। बाबा साहब ने अपोजिशन के वकीलों को देखकर जज से कहा, जज साहब, अपोजिशन के सारे वकील सभी विदेशी थे, मेरे से जूनियर हैं, मैंने इन सब को पढ़ाया है, क्या ये मुझसे बहस करेंगे? यह सुनकर जज ने कहा कि मिस्टर अंबेडकर, प्राइमरी के अध्यापक द्वारा पढ़ाया छात्र उससे भी बड़ा बन जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह अपने गुरु से भी महान न हो। तत्पश्चात जज ने कहा, मिस्टर अंबेडकर, आप बहस कीजिए। बाबा साहब ने कहा कि महोदय, सरकारी वकीलों से कहिए कि वो पहले बहस करें। मुझे अपनी बहस के लिए केवल 3 मिनट का समय चाहिए। राम राम जी।
यह सुनकर वकीलों के साथ साथ अन्य लोग भी हंसने लगे। डॉक्टर अंबेडकर के पास केस में बचा ही क्या है, चलो कम से कम कुछ दिन तो अपना खर्चा चला ही लेगा। ओपोजिशन के वकीलों के बहस के बाद जज साहब ने कहा कि आप अपनी बातें कहे। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जज से कहा कि जज साहब, मेरे मुवक्किल को आप फांसी दे दीजिए, परंतु उनकी मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी सजा के फैसले में केवल हैंग लिखा है, आपने हैंग टिल डेथ नहीं लिखा है। यह सुनकर विदेशी जज महोदय के होश उड़ गए और मजबूर होकर छगन सेठ के बेटे गोविंद को मौत की सजा से बरी करना पड़ा और सो कॉल्ड यानी तथा कथित बुद्धिजीवी वकीलों का मुंह हमेशा के लिए बाबा साहब ने बंद कर दिया। कोर्ट में बाबा साहब की जय जयकार के नारे गूंजने लगे। छगन सेठ ने अपना वादा निभाया और खुशी के मारे बाबा साहब को 2 बार सिक्कों से तोला। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गॉड ऑफ लॉ अर्थात कानून का पैगंबर कहा जाता है। दोस्तों, गॉड ऑफ लॉ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भैया ये जानकारी एडवोकेट नरेंद्र गौतम, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लिखी हुई है किताब में, वो मैंने पढ़ के सुनाई है। अच्छी लगे तो भैया थोड़ा ध्यान देना। हाँ।